KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। हुकूमत तेलंगाना रियासत में तौक़ी है कि 4 या 5 नवंबर से कास्ट सर्वे शुरू करेगी। इम्कान है कि ये सर्वे 30 नवंबर से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कल कैबिनेट इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कैबिनेट इजलास में कास्ट सर्वे के नमूना फॉर्म की मंजूरी दे दी गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी के अज़्म के मुताबिक कास्ट सर्वे का अमल अंजाम दिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस सर्वे के लिए 80,000 सरकारी मुलाजिमीन की खिदमत हासिल की जाएगी और इन मुलाजिमीन को मुनासिब तरबियत भी दी जाएगी। TGSP के 10 अहलकारों को इतवार को देर गए जारी एजिटेशन में मुलव्वस होने के इल्जाम में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। एक प्रेस नोट में TGSP अहदेदारों ने, जिन्होंने पहले दिन में इसी तरह के इल्जामात के तहत 39 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया था, कहा कि TGSP के कुछ अहलकारों ने तेलंगाना में बटालियन कॉम्प्लेक्स के अंदर, साथ ही हैदराबाद समेत कई मुकामात की सड़कों पर एहतजाज किया। प्रेस नोट में बताया गया कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के नज़्म व ज़ब्त को तक़वियत देने और बुनियादी अक़दार को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में अवामी मुकामात पर गैर मुजाज मुजाहिरों और हड़तालों दोनों में मुलव्वस होने के बाद कुछ अहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इतवार 27 अक्टूबर को तेलंगाना हुकूमत पर इंतशार की हकमरानी और खानदान और रिश्तेदारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। इन्होंने अपने बहनोई राजपकाला के फार्म हाउस पर महकमे एक्साइज के अहलकारों के छापे और इसके बाद पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि झूठे मुकदमात रेवंत रेड्डी की बदअनवानी, गैर कानूनी सरगर्मियों और नाकामियों की निशानदगी करने का नतीजा है। हमारी तरफ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी न होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से हमारे खिलाफ एक बदनीति पर मुबनी मुहिम और सियासी साजिश की जा रही है। ग्रुप 1 मेन इम्तिहान का इख्तिताम इतवार के रोज मुनक़दा पर्चा 6 तेलंगाना तहरीक और रियासती तश्कील को छोड़ने वाले 10,272 उम्मीदवारों के साथ हुआ। इम्तिहान के लिए कुल 31,403 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। तकरीबन 21,151 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जिससे हाजिरी का तनासब 67.3% हो गया। चुनांचे इम्तिहान के दौरान 10,272 गैर हाजिर थे, इसलिए 37.5 उम्मीदवार हर ग्रुप 1 मुलाजिमत के लिए मुकाबला करेंगे। TGPSC ने 563 ग्रुप 1 आसामियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। ये बताते हुए कि कर्जों की बढ़ती हुई सतह के साथ रियासत की माली सूरत हाल तशवीशनाक है। मरकजी वजीर कोयला और BJP रियासती यूनिट के सदर G किशन रेड्डी ने हुकूमत से रियासत की माली सेहत पर एक व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। इतवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कुल वाजिबात में खतरनाक हद तक इजाफा, कर्जों की अदायगी में अदम इस्तेकाम और कर्जों की खदमात का बढ़ता हुआ बोझ तेलंगाना के नाजुक माली सेहत की निशानदगी करता है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रियासत की माली हालात बताएं। हैदराबाद के एबिट्स इलाके में वाक़े कोयले की खान में इतवार की रात एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पारस पटाखों की दुकान में धमाका हुआ, जिससे शोले बड़ी तादाद में उड़ने लगे। करीब ही एक होटल को भी आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हरासा फैल गया। जब आग लगने की खबर मिली तो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और इन्होंने 3 फायर इंजन के जरिए आग को काबू किया। ये हादसा महकमे इंडोमेंट के दफ्तर के करीब हुआ, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा 2 व्हीलर्स मुकम्मल तौर पर जल गयी। धमाके की आवाज सुनकर मुकामी लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई, जिसको फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात से इनकी जिंदगियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ये यकीन दिलाते हुए कि यादवाज को कांग्रेस में मुनासिब सियासी नुमाइंदगी दी जाएगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए कम्युनिटी से ताउन तलब किया। खास तौर पर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील में सहूलत फराहम करने के लिए यादव बरादरी का सालाना सदर मेला इतवार 27 अक्टूबर को इंदिरा पार्क के करीब NTR स्टेडियम में शानदार तरीके से मुनक्किद हुआ। सालाना मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए शहर भर से यादव अपनी खास तौर पर पाली हुई भैंसों के साथ आए थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुतारा मंडल के तकरीबन 36 स्टूडेंट्स इतवार को बीमार पड़ गए। ये सब खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का शिकार थे। स्कूल के हुक्काम ने इन्हें पेद्दापल्ली जिला हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ड्यूटी टीचर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 स्टूडेंट्स को शाम 6 बजे के करीब शदीद खांसी की शिकायत हुई। इन्होंने इस मामले की इत्तला ANM को दी। जब ANM स्कूल के रास्ते पर थे, मजीद स्टूडेंट्स ने इसी मसाइल की शिकायत की।
दिवाली और छठ त्योहार के मौसम में इजाफी रश को खत्म करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने विजयवाड़ा से नांदेड़ तक एक तरफा खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक ट्रेन नंबर 07020 विजयवाड़ा और नांदेड़ के दरमियान 28 अक्टूबर को शाम 6:40 चलाई जाएगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। राचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत नाचाराम पुलिस ने 30 ग्राम सोने की हालिया डकैती के सिलसिले में इतवार को एक 21 साला महाजर मजदूर को गिरफ्तार किया। इत्तला पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इसके पास से 13 ग्राम सोने का बिस्किट बरामद किया, ताहम सोने की चेन बरामद नहीं हो सकी। मुंबई में वाक़ वेस्टर्न रेलवे के बांद्रा ट्रेन टर्मिनस पर गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल भगदड़ मच गई। इस हादसे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। वेस्टर्न रेलवे के जराये के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़ के वाक़े में कम से कम 9 अफराद जख्मी हुए। ये वाक़या बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। सुबह 3 बजे के करीब प्लेटफॉर्म पर काफी रश देखा गया और मुसाफिरों ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतवार के दिन कहा कि बांग्लादेश की सरहद से मुतासिल रियासतों को आपस में और बीएसएफ के साथ तालमेल करना चाहिए ताकि सियासी अथल पथल से दो चार पड़ोसी मुल्क से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम किया जाए। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आसाम और त्रिपुरा की हुकूमतें बीएसएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर मगरबी बंगाल भी दरअंदाजियों की निशानदही शुरू कर दे तो काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आसाम और त्रिपुरा से वापस भेजे गए दरअंदाजी मगरबी बंगाल के रास्ते दोबारा मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। मुबैना मंशियात केस में अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए एक एनआरआई विजय मधुरी ने इतवार को कहा कि एफआईआर में इनसे मंसूब हर लफ्ज झूठा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक अमेरिकी शहरी और कई ममालिक में कारोबार करने वाले सरमायाकार के तौर पर इनका साफ रिकॉर्ड है। वो हाल ही में एक गैर मुल्की दौरे से वापस आए हैं और अपने सफर की हिमायत के सबूत फराहम किए हैं। इन्होंने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान में किसी भी गैर कानूनी मादे के इस्तेमाल से इनकार किया। इन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पर गर्ज करने वाले कई अफवाहों पर अपनी परेशानी का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तामीराती कामों में देहांतली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तामीराती काम कुछ देर बाद मुनद्दम हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और तरक्याती कामों की बुनियाद कमजोर हो रही है और इसमें शफाफियत की सख्त जरूरत है। मिस्टर गांधी ने कहा कि इफ्तिताह और तशरीह तब अच्छी लगती है जब इनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो हकीकत में अवाम की खिदमत के लिए काम करती हो। जब सरकारी अमलाक के रख रखाव का फुकदान और इसे नजरअंदाज किए जाने की वजह से लोगों की जाने जाने लगे और पुल, प्लेटफॉर्म या मुजस्समे रिबन काटने के साथ ही गिरने लगे तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी की खबरों के बीच भारतीय किसान यूनियन बीकेयू कायद राकेश टिकैत ने इतवार के दिन कहा कि अदाकार को बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई झगड़ा माफी मांगने से खत्म होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। टिकैत ने किसानों की महापंचायत में शिरकत के लिए यहाँ आए हुए थे। इन्होंने जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। किसान कायद ने कहा कि अगर कोई झगड़ा बिश्नोई बिरादरी से माफी मांग लेने से खत्म हो जाता है तो इसमें क्या गलत है। इस्राएली हमले में ईरानी दारुल हुकूमत के जुनूब मगरिब में खुफिया फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। माहिरीन ने साबिका में इस अड्डे को तेहरान के एक वक्त के न्यूक्लियर असला प्रोग्राम से जोड़ा था। ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा एक और फौजी अड्डा भी हमले की जद में आया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर का इतवार के दिन तज्जिया किया, जिससे इस बात का पता चला ईरान के फौजी अड्डे में बाज इमारतों को नुकसान पहुँचा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.